देख रहे हैं प्राइम टीवी की खास पेशकश 24 का दंगल किसका मंगल और मैं हूं आपके साथ मुस्कान असमानी। गोरखनाथ मंदिर किसी पहचान का मोहताज नहीं। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंदिर के महंत हैं और गोरखपुर को इतिहास आज से नहीं बल्कि त्रेता युग से जानता है। लेकिन वास्तविकता ये भी है कि इस भव्य मंदिर का साया राजनीति पर भी गहरा है और यही वजह है कि इस लोकसभा सीट की किस्मत यहीं से तय भी होती है। इस बार फिर बीजेपी ने फिल्म अभिनेता रवि किशन को अपना उम्मीदवार बनाया। ऐसे में नजर डालते हैं सीट के इतिहास पर। गोरखपुर का नाम आते ही सबसे पहले जहन में आस्था से सरोवर बाबा गोरखनाथ की तस्वीर उभरती है। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में बसा ये क्षेत्र गोरखनाथ मंदिर की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। ये वो क्षेत्र है जहां संत कबीर, मुंशी प्रेमचंद जैसे विश्व प्रसिद्ध लोग हुए, जिनके जरिए भारत को अलग पहचान मिली। लेकिन वास्तविकता ये भी है कि इस भव्य मंदिर का साया राजनीति पर भी गहरा है और यही वजह है कि इस लोकसभा सीट की किस्मत यहीं से तय होती है। गोरखपुर को सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गढ़ माना जाता है। गोरखपुर शहर विधानसभा क्षेत्र बीते 3 दशक से भगवा खेमे का अभेद गढ़ माना गया है। वहीं गोरखपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से 64वें नंबर की सीट है। इस लोकसभा सीट में उत्तर प्रदेश विधानसभा की 5 सीटें हैं। सियासत का गढ़ गोरखपुर। गोरखपुर लोकसभा सीट से रवि किशन बीजेपी के सांसद हैं। साल 1989 से 2014 तक इस सीट पर बीजेपी का विजय रथ बिना रुके दौड़ता चला आया था, जिस पर 2018 के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने विपक्षी एका की रणनीति से ब्रेक लगा दिया था। उस उपचुनाव में प्रवीण निषाद संत कबीर नगर से बीजेपी के मौजूदा सांसद ने बतौर सपा उम्मीदवार यहां से जीत हासिल कर सबको चौंका दिया था। 2017 में योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद खाली हुए बीजेपी के अभेद दुर्ग पर सपा की विजय ने भगवा रणनीतिकारों को अंदर तक हिला दिया था। लेकिन इसके बाद वे सचेत हुए तो 2019 के चुनाव में पार्टी उम्मीदवार रवि किशन ने बम्पर वोटों से सीट जिताकर बीजेपी की यहां जबरदस्त वापसी कराई। कब कौन रहा सांसद? साल 1951-52 में देश में हुए पहले लोकसभा चुनावों में गोरखपुर से कांग्रेस उम्मीदवार सिंहासन सिंह चुने गए थे। उस दौर में गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति काफी अलग थी। गोरखपुर सहित आसपास के जिलों को मिलाकर कुल 4 सांसद चुने जाते थे। सिंहासन सिंह उस वक्त की जिस गोरखपुर दक्षिण सीट से सांसद चुने गए, वही क्षेत्र बाद में गोरखपुर लोकसभा सीट के नाम से जाना गया। सिंहासन सिंह यहां से लगातार 3 बार सांसद चुने गए। 1962 के लोकसभा चुनाव में तत्कालीन गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत दिग्विजयनाथ हिंदू महासभा के टिकट पर मैदान में उतरे। हालांकि वे चुनाव हार गए। 1967 के चुनाव में उन्होंने बतौर निर्दलीय प्रत्याशी कांग्रेस की विजय रथ को रोक दिया। महंत दिग्विजयनाथ ने हिंदू महासभा के टिकट पर मैदान में उतरे। हालांकि वे चुनाव हार गए। 1967 के चुनाव में उन्हें बतौर निर्दलीय प्रत्याशी कांग्रेस की विजय रथ को रोक दिया। महंत दिग्विजयनाथ ने चुनाव 42,000 वोटों के अंतर से जीता था। सांसद बनने के 2 साल बाद ही उनका निधन हो गया। 1969 से 1970 में यहाँ पे फिर से उपचुनाव हुआ, जिसमें महंत दिग्विजयनाथ के उत्तराधिकारी और उनके बाद गोरक्ष पीठाधीश्वर बने महंत अवैधनाथ ने राम मंदिर आंदोलन के बीच धर्म संसद के आग्रह पर 1989 के चुनाव में एक बार फिर वापसी की। उन्होंने हिंदू महासभा के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीते। 1989 से 2018 तक इस सीट पर लगातार गोरक्ष पीठ और बीजेपी का कब्जा रहा। गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत अवैधनाथ के उत्तराधिकारी योगी आदित्यनाथ 1998 से ही लगातार 19 सालों तक यहां से सांसद रहे। उन्होंने 1998, 1999, 2004, 2009 और 2014 के चुनावों में बीजेपी की जीत के बाद योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन गए तो उन्हें गोरखनाथ संसदीय सीट छोड़नी पड़ी। इसके बाद 2018 में हुए उपचुनाव में सपा उम्मीदवार प्रवीण निषाद वर्तमान में संत कबीरनगर से भाजपा सांसद ने चुनाव जीत लिया। 2019 के आम लोकसभा चुनाव में रवि किशन शुक्ल के जरिए एक बार फिर भाजपा ने इस सीट पर वापसी की। भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से विकास का मुद्दा लेकर चुनावी मैदान में है। गोरखपुर को लेकर सीएम योगी हमेशा सक्रिय नजर आते हैं। यूपी में विकास की बयार बहाने के साथ ही प्रदेश विकास के रास्ते निरंतर आगे बढ़ रहा है। छवि भी साफ सुथरी है और सबसे ज्यादा उन्होंने संसद में जनता से, जनहित से जुड़े हुए मुद्दे उन्होंने उठाए हैं और बहुत सी चीज़ों पे जनता की
सुख सुविधाओं पर वो ध्यान देते हैं। जो भी व्यक्ति उनके पास जाता है यथासंभव वो उनकी मदद करने का प्रयास करते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं। एक अच्छी पहल है कि दोबारा से उनको जो है इस क्षेत्र का, इस संसदीय क्षेत्र का उनको मौका मिला है कार्य करने का। कि कभी कभी जो है मंच से ही हर हर महादेव और उसके बाद अलग अलग बोलना, तो जनता थोड़ा सा ये भी इंटरटेन भी इनसे कर लेती है और साथ ही साथ जनता के बीच रहते भी हैं और आम आदमी जैसे वो जनता दरबार भी लगाते हैं अपने यहाँ, तो लोग मिलने भी जाते हैं। तो भले काम ना हो लेकिन जो है मिलते हैं लोगों से, काम हो ना हो लेकिन लोगों के बीच रहते हैं। तो हो सकता है शीर्ष नेतृत्व ने ये सोचा हो कि एक बार और इनको देख लिया जाए, क्योंकि सर्वे भी कराया गया तो रवि किशन का नाम सबसे ज़्यादा आया कि रवि किशन एक बार दोबारा यहाँ पे आना चाहिए। तो सालों तक अपना समय बिताया, चाहे कोविड काल हो या जैसी भी परिस्थितियाँ रही हो, और उसी के साथ अगर देखा जाए तो मंच पे भी योगी आदित्यनाथ के अक्सर हम लोग टीवी भी देखते हैं, तो योगी आदित्यनाथ के साथ अक्सर वो दिखाई देते हैं। और जब गोरखपुर की जनता जब लोगों के बीच में हम भी जाते हैं अपने दोस्तों यारों के बीच में, तो लोगों का भी कहना है, हमारे दोस्तों का भी, कि रवि किशन को टिकट मिलना था ही और उनको मिलना भी चाहिए, क्योंकि लगातार वो जनता के बीच में रहे हैं, अब काम भी किए हैं। और ऐसे में एक जो फिल्म में शूटिंग को लेकर के जो गोरखपुर में चल रहा है, तो उसको लेकर के भी जनता जो है काफ़ी खुश है, क्योंकि गोरखपुर की तस्वीर बदल ली है। तो उसी के साथ उनको टिकट मिलना, जनता काफ़ी उत्साहित है। अब मैं भी खुश हूँ। एक वक्त था जब गोरखपुर और उसके आसपास की सियासत ब्राह्मणों और ठाकुरों की जातिगत गोलबंदी के आधार पर चलती थी, लेकिन ओबीसी और दलित जातियों के उभार के बाद ये सियासी समीकरण बहुत कुछ बदल गए। इस क्षेत्र में पिछड़े और दलित मतदाताओं की बहुलता बताई जाती है। एक अनुमान के अनुसार यहाँ करीब 4 लाख निषाद जाति के वोट है। निषाद मतदाता सबसे ज्यादा पिपराइच और गोरखपुर ग्रामीण क्षेत्र में है। करीब 2-2 लाख यादव और दलित मतदाता हैं। इसके अलावा 1.5 लाख से अधिक मुस्लिम मतदाता हैं। इसके अलावा करीब 1.5 लाख ब्राह्मण मतदाता, 1.25 लाख क्षत्रिय मतदाता हैं, जबकि भूमिहार और वैश्य मतदाताओं की तादाद भी करीब 1 लाख है। गोरखपुर का जाति समीकरण: निषाद 4 लाख लगभग, यादव 2 लाख लगभग, दलित 2 लाख लगभग, ब्राह्मण 1.25 लाख लगभग, क्षत्रिय 1.25 लाख लगभग, मुस्लिम 1.50 लाख लगभग, भूमिहार 1 लाख लगभग, वैश्य 1 लाख लगभग। अगर साल 2014 के प्रत्याशियों के साथ ही वोट पर गौर करें तो भारतीय जनता पार्टी ने योगी आदित्यनाथ को चुनावी मैदान में उतारा था, जो कि अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पर काबिज हैं। 2014 में योगी आदित्यनाथ को 5,38,604 वोट मिले, यानी कि 51.8 उनका वोट प्रतिशत रहा। अगर हम समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पर गौर करें तो राजमती निषाद को 2,26,216 वोट मिले, यानी कि वोट प्रतिशत उनका रहा 21.8। और भारतीय जनता पार्टी के जीत का सिलसिला साल 2019 में बरकरार रहा, लेकिन इस बार उनका प्रत्याशी बदल गया। 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने रवि किशन को चुनावी मैदान में उतारा। 7,15,010 वोट पाकर उनका वोट प्रतिशत 0.9 रहा। जबकि सपा के प्रत्याशी की बात करें तो रामभुआल निषाद पर समाजवादी पार्टी ने दाव लगाया। 4,14,340 वोट पाकर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का वोट प्रतिशत 35.3 रहा। लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। सभी के जुबान पे लोकसभा चुनाव की चर्चाएं हैं। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा सदस्य रवि किशन को दोबारा अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है और जातिगत समीकरण को देखा जाए तो निषाद बाहुल क्षेत्र माना जाता है लोकसभा सदर। वहीं समाजवादी पार्टी ने काजल निषाद को अपना प्रत्याशी पहले ही घोषित कर चुका है। काजल निषाद कंपियरगंज से विधानसभा चुनावी सीट पर चुनाव लड़ चुकी है, वहीं मेयर का भी चुनाव लड़ चुकी है। और बात की जाए 2018 में उपचुनाव जब हुए थे तो परवीन निषाद समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे। उपचुनाव में उन्होंने भी बाजी मारी थी, जीत हासिल की थी। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जाति समीकरण भी एक बड़ा मुद्दा है यहाँ पर। और 5 बार से यहाँ के सांसद खुद योगी आदित्यनाथ जो है यहाँ के रहे हैं, 5 बार से सांसद रहे हैं। प्रत्याशी कोई भी रहा हो, लेकिन मठ के ही पाले में ये सीट जाती रहती है, हमेशा जाती रहती है। अब देखने वाली बात ये होगी कि विकास और आस्था भारी पड़ता है या फिर जातिगत समीकरण भारी पड़ता है इस लोकसभा चुनाव पे, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। प्राइम टीवी के लिए गणेश कुमार, गोरखपुर। बता दें कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवार और फिल्म अभिनेता रवि किशन ने 3 लाख के बड़े अंतर से जीत हासिल की थी। उन्हें कुल
7 लाख से ज्यादा वोट मिले, जबकि दूसरे स्थान पर रहे सपा के राम भुआल निषाद को 4,14,340 मत मिले। सपा और बसपा ने वह चुनाव गठबंधन में लड़ा था। वहीं एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने रवि किशन पर भरोसा जताते हुए प्रत्याशी घोषित कर दिया है। उनके सामने सपा प्रत्याशी काजल निषाद उन्हें चुनौती देंगी। अब देखना होगा कि इस बार इस सीट से कौन बाजी मारेगा। इलेक्शन डेस्क, प्राइम टीवी। गोरखपुर का सियासी समीकरण बेहद दिलचस्प है। अगर हम मौजूदा वक्त की बात करें तो ये क्षेत्र ऐसा है जो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। 2014 में भी भारतीय जनता पार्टी ने यहां से जीत दर्ज की। 2019 में यह सिलसिला जारी रहा, लेकिन 2024 में क्या बीजेपी जीत का हैट्रिक लगा पाएगी या फिर विपक्षी दलों की कवायद इस बार भारतीय जनता पार्टी के गढ़ में सेंध लगाने में कामयाब होगी? ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी और मुझे दे इजाजत। नमस्कार।